Good morning students. This is class 9th for math subjects. So students, before starting my AV, let us take pledge against COVID-19. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear students, today we will start chapter number 23. The name of the chapter is distance formula. Distance you know very well. Distance आपको पता है, तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है. डिस्टेंस किसके बीच में? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. ठीक है, जैसे बच्चे आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो उसमें कोई भी 2 पॉइंट आप मार्क करते हो तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस है इन द ग्राफ. ओके, सो हियर आई एम एक्सप्लेनिंग. Suppose this one is x-axis, okay, x-axis, and this vertical line is y-axis. ठीक है, this point is known as origin, और I am representing here O is known as origin. ठीक है, इस side on the left hand side we will draw the negative values of x, और नीचे की तरफ बच्चे negative values of y. ओके, सपोज वी हैव एनी पॉइंट लेइंग हेयर. यहाँ पे कोई भी पॉइंट है बच्चे P, ठीक है, या हेयर इज पॉइंट Q, यहाँ पे पॉइंट है Q. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये होगा P Q. ठीक है, ये हमने फाइंड करना है. ओके, सो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है बच्चे हमारे पास x1 y1. सबसे पहले हम x लिखते हैं, x का कोऑर्डिनेट, देन y. ठीक है, तो हमारे पास q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2. आई थिंक दिस इज क्लियर. कोऑर्डिनेट्स ऑफ p x1 y1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q इज x2 y2. तो वी वांट टू फाइंड दिस डिस्टेंस. ठीक है, तो हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राफ. तो बच्चे इसे हम मार्क कर देंगे ऑन द एक्स एक्सिस. ठीक है, इसे भी. ओके, सो ये वाला पॉइंट जब हमने ज्वाइन किया, इस साइड हमारा x1 था बच्चे, दिस पॉइंट इज x1, और ये वाला डिस्टेंस जो हमारा इस साइड है y1. ठीक है, तो ये वाला हमारा x1 रिप्रेजेंट करेगा, दिस वन इज y1. ऐसे ही सेम व्हेन वी विल ड्रॉ दिस, ये y के सामने वाला हो गया बच्चे, तो दिस विल रिप्रेजेंट y2 एंड दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट, यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके यहाँ तक दिस पॉइंट, इसके बच्चे हम m लिख लेते हैं, इसे n. सो दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट x2. क्लियर है दिस थिंग. दिस विल रिप्रेजेंट y1, नीचे x एक्सिस पे x1, जो q पॉइंट वाला है, ओरिजिन से डिस्टेंस x2 हो गया. ठीक है, दिस स्टैंडिंग लाइन इज नोन एज y2. ठीक है, देन वी विल ज्वाइन दिस. इसे ज्वाइन कर लो बच्चे, यहाँ पे हमारी एक ट्राइंगल बन गई. ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना हुआ, यहाँ तक बच्चे x1 है. ठीक है, यहाँ से x2 है. व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट दिस वी विल गेट दिस आंसर x2 माइनस x1. जैसे बच्चे सपोज यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 12. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है आपका 3. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, फुल डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस माइनस कर दो, देन वी विल गेट mn. आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर. तो ये मैंने एग्जांपल लेके बताया था, 12 माइनस 3 9, तो यहाँ पे ये 9 डिस्टेंस हो गया. ठीक है, ऐसे ही बच्चे सेम हेयर, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये y1 पॉइंट था, दिस वन y2. ठीक है, तो ये वाला हमारा डिस्टेंस हो गया y2 माइनस y1.
ठीक है। दिस डिस्टेंस ये भी सेम हो गया बच्चे, x2 माइनस x1, दिस वन इज y2 माइनस y1। नाउ वी कैन गिव हेयर एनी नेम, r लिख लो, ठीक है। ये एक ट्राइंगल बन गई, ठीक है। ट्राइंगल, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चे कौन सी थ्योरम होती है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हो गया बच्चे, इज इट विल बी इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए ना, हमने तो इसे डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो वी विल अप्लाई पाइथागोरस। पी आर की वैल्यू बच्चे x2 माइनस x1 स्क्वायर आ गया, प्लस ये वाली वैल्यू होगी y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चे पी क्यू स्क्वायर है, तो इस पर हम स्क्वायर रूट डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको आपने एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है जी। तो बच्चे इसका एक सिंपल क्वेश्चन करना है हमने, ठीक है। लेट अस एक्सप्लेन एक्सरसाइज नंबर 23.1, ठीक है। फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। फर्स्ट पार्ट इज 36,0 एंड द सेकेंड पॉइंट इज -20,0, ठीक है। तो बच्चे ये जो फर्स्ट हो गया ये x1 है, दिस वन इज y1, ठीक है, दिस वन इज x2, दिस 0 इज y2। लिख भी सकते हो यहाँ पे, x1 है बच्चे 36, ठीक है। नेक्स्ट x2 नहीं है, ठीक है, मैनी स्टूडेंट कंफ्यूज, ये y1 है, xy, ठीक है। तो 2 पॉइंट है, x1 y1, x2 y2। तो y1 इज इक्वल टू 0, तो x2 बच्चे हो गया हमारा -20 और y2 हो गया 0, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता ही है, x2 माइनस x1। तो x2 हमारा है -20, -20 में से क्या कर दो 36 माइनस -20 -36 होल स्क्वायर, ठीक है जी। नेक्स्ट इज प्लस साइन, देन y2 माइनस y1, y2 भी बच्चे 0 है, माइनस y1 इज आल्सो 0, स्क्वायर आ गया इसका, ठीक है जी। तो बोथ आर नेगेटिव, तो प्लस हो गया, ठीक है। 20 और 36 56 विद नेगेटिव साइन, ठीक है जी। ये बच्चे 0 हो गया, वी विल नॉट राइट दिस, इसका स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल। जब पहले इसको अभी कैंसिल मत करो, टेक इट पॉजिटिव, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, स्क्वायर, ठीक है। इस स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 56 यूनिट्स। सो स्टूडेंट्स, आपने आज के लिए यही प्रैक्टिस करना है, ठीक है, हाउ टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।